Application of derivative equation of beta. Let f r to r be a polynomial function of degree 4 having extreme values at x is equal to 4 and x is equal to 5. If limit x tends to 0 fx upon x square is equal to 5 then f2 is equal to. तो सबसे पहले हमको एक 4 डिग्री का पोलिनोमियल ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ऐड कर लेता हूँ 4 डिग्री का पोलिनोमियल, मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल 4 हो। ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ये मैंने लेट कर लिया बेटा। अब जो इसकी कंडीशन है मैं उस कंडीशन पे चल रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बाई x²। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx है बेटा ax4 bx³ cx² प्लस dx, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, प्लस e अपॉन x² इज इक्वल टू 5। तो जैसे ही हम इन सब कंडीशन को फॉलो कराएंगे, इस लिमिट्स को फॉलो कराने के लिए हमको c की वैल्यू तो आएगी बेटा 5 और d और e ये दोनों आने चाहिए 0। तो यहाँ डिवाइड करने पे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, x² से x² कैंसिल, c की वैल्यू 5 और d और e 0 होने चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन आई। तो जो fx हमारा बन गया वो हमारा fx बन गया ax⁴ bx³ प्लस 5x²। एक्सट्रीम वैल्यू इसकी दे रखी है x इज इक्वल टू 4 एंड 5। तो एक्सट्रीम वैल्यू कब रखी जाती है? जब डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। तो f' कितना होगा बेटा? 4ax³ प्लस 3bx² प्लस 10x। तो एट एक्सट्रीम वैल्यू f' इज इक्वल टू 0। एट एक्सट्रीम वैल्यू f' इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही एक्सट्रीम वैल्यू रखा तो एट x इज इक्वल टू 4, तो 4 रखने पे बेटा 256a प्लस 48b प्लस 40 इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 5, 500a प्लस 75b प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो जैसे हम इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो बेटा a की वैल्यू तो आएगी 1/8, सोल्व करना है आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से, और b की वैल्यू आएगी -3/2। तो अब हमको f2 की वैल्यू निकालनी है। तो fx हमारे पास आ गया बेटा 1/8 x⁴ -3/2 x³ प्लस 5x²। एट x इज इक्वल टू 2 f2। तो बेटा f2 बनेगा 16/8 -3/2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 5 20। तो ये बनेगा बेटा हमारे पास 2 - 12 प्लस 20, 22 - 12 10। तो इसका आंसर आएगा बेटा 10।